कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में 53,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए केस दर्ज हुए। करीब 5 महीने के बाद भारत में 50,000 कोरोना केस का आंकड़ा पार हुआ है, जो डराने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 53,476 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 251 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 26,490 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं। इन्हीं आंकड़ों के साथ अब देश में कुल केस की संख्या 1,17,87,534 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 3,95,192 हो गई। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1,60,692 लोगों की मौत हो गई है। अगर वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो भारत में अब तक 5,31,45,709 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति महाराष्ट्र से सामने आई, जहां बीते दिन 31,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यही कारण है कि अब राज्य के कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केसों की संख्या भी 2.5 लाख हो गई है, जो पूरे देश के आंकड़ों के आधे से ज्यादा है। अगर हम देखें कि ये एक्टिव केसेस जो 3.14% हैं, ये एक्टिव केसेस कहाँ केंद्रित हैं, वेयर आर दीज एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड, तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं where these active cases are concentrated, they are in order of number of cases: Pune, Nagpur, Mumbai, Thane, Nasik, Aurangabad, Bengaluru urban, Nanded, Jalgaon and Akola। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। ये देश में इन्फेक्शन की टाइमलाइन ट्रेंड को दर्शाता हुआ ग्राफ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि सितंबर के मध्य में सबसे अधिकतम एक्टिव केसेस थे 10,17,000। उसके बाद ये लगातार घटते गए और फरवरी के मध्य में ये घटकर 1,36,000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद केसेस में बढ़ना शुरू हुआ। देश की राजधानी दिल्ली भी फिर से कोरोना की चपेट में आती दिख रही है। यहाँ भले ही महाराष्ट्र जैसे डराने वाले आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से जो ट्रेंड चल रहा है वो टूट चुका है। बीते दिन ही दिल्ली में 1200 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। बाजारों, मॉल, मल्टीप्लेक्स में कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य हो गया है। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा कई ऐसे राज्य भी हैं जहां बीते दिन जो केस सामने आए वो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल इन्हीं राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं यूपी में भी जनवरी के बाद पहली बार 700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब एक नए ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है। अब मैं आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, केरल के ननों पर यूपी में हमला संघ परिवार द्वारा एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और अल्पसंख्यकों को रौंदने के लिए चलाए गए दुष्प्रचार का परिणाम है। एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिरीक्षण करने और ऐसी विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का समय आ गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था, बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी मय हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।